रोज़नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। रोज़नामा खबरें की टीम ने गुज़िश्ता दिनों शामली से लेकर रामपुर तक का सफ़र किया। मुख्तलिफ ज़िलों में गई, वहाँ के गांवों का जायज़ा लिया, वहाँ के कस्बात में भी गए और ये जानने की कोशिश की कि ग्राउंड ज़ीरो पर हकीकत क्या है, मसाइल क्या हैं, लोगों की सोच क्या है। नेशनल मीडिया जिस तरह के मसाइल को उठा रहा है, जिस तरह के मसाइल को उठाकर आवाम के दरमियान लेके जाने की कोशिश कर रहा है और एक नैरेटिव सेट करना चाहता है, वो नैरेटिव जो उसको सेट करने के लिए दिया गया है, किन्होंने दिया है इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने इन अजला में शामली से लेके कराना, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना और रामपुर, बरेली, मुरादाबाद वग़ैरह, मेरठ, मुख्तलिफ अजला में जाने के बाद कुछ चीज़ें छनकर आई हैं और मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर किया जाए ताकि आपको ये महसूस हो कि उत्तर प्रदेश असल में सोच क्या रहा है और इस वक्त उत्तर प्रदेश खड़ा कहाँ है और उत्तर प्रदेश की लड़ाई कितनी अहम है। यानी उत्तर प्रदेश की लड़ाई सभी के लिए, हर पार्टी के लिए जीने मरने का सवाल है और ख़ास तौर से बीजेपी अगर इस चुनाव को हार जाती है तो खुद बीजेपी के अंदर किस तरह का बवाल खड़ा होने वाला है और अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो इस मुल्क के अंदर क्या उथल पुथल होने वाली है। ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश का रिजल्ट तय करेगा। हमारे सामने कुछ सवाल थे जो जहन में थे, मिसाल के तौर पर कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, क्या उसके असरात ज़मीन पर भी हैं या सिर्फ ऊपर की सतह पर हुआ है। हिंदू मुसलमान हिंदुत्व कहाँ तक कामयाब है। आरएसएस के 40 तंजीमों के लाखों वर्कर गांव गांव कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहां ठहरते हैं, कैंप लगाते हैं और लोगों को समझाते हैं। इतनी मेहनत शायद ही किसी और पार्टी ने की हो या करती हो, क्योंकि बीजेपी को संघ का आशीर्वाद है तो उसके पास रजाकारों की, लाखों रजाकारों की एक फौज है जो इस चुनाव में तन मन धन से काम करती है। तो क्या उनकी मेहनत सीटों के तौर पर सामने आएगी या अवाम ने एक जहन बना लिया है और तय कर लिया है। तीसरा सवाल यह था कि आखिर इशू क्या है। क्या वो इशू है जिनको नेशनल मीडिया दिखा रहा है, या वो इशू है जिनको बीजेपी पेश कर रही है, या वो इशू है जिनको अपोजिशन पार्टियां पब्लिक के सामने लेकर जा रही हैं। जायजा लेने पर मालूम यह हुआ कि बीजेपी मगरबी यूपी के पहले मरहले में कम से कम एक सवाल उठाने में और उसको अवाम तक पहुंचाने में कामयाब रही है। वो मसला था सिक्योरिटी का और लॉ एंड ऑर्डर का। यानी हमने गुंडों को जेल में डाल दिया है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो फिर गुंडे सड़कों पर आ जाएंगे और वही तमाशा होगा जिस तमाशे से हमने आपको बचा के रखा है। ये मैसेज उन्होंने जिनको दिया उन तक वो ये मैसेज पहुंचाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। लेकिन जमीन पर यह महसूस किया गया और इसका एतराफ़ करना जरूरी है कि इस मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन जो 2013 के फसाद से पहले काम करता था और अपोजिशन पार्टियों की झोली भर देता था, जमीन पर हिंदू मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन नजर आया और कामयाबी के साथ नजर आया। और वोटिंग के रुझान से ये साबित हुआ, ये जाहिर हो गया कि दोनों ने मिलकर वोट दिया है, दोनों का नजरिया एक था, दोनों का ख्याल एक था और ऐसा लगता था कि सब एक दूसरे की जुबान, खामोश जुबान को पढ़ रहे हैं। हालांकि बाज़ मकामात की रिपोर्ट यह है कि मुसलमानों ने जाट कैंडिडेट को वोट दे दिया, लेकिन जाटों की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट के बारे में कुछ रिजर्वेशन रहे। हालांकि जयंत चौधरी ने और राकेश टिकैत ने उन उलझनों को दूर करने की कोशिश की। राकेश टिकैत भले ही कुछ ना कहें अपने मुंह से, लेकिन ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि बीजेपी को हराने का किसान आंदोलन का बुनियादी मकसद है। और संयुक्त मोर्चे ने जो अपील जारी की थी उसने भी यही कहा था कि बीजेपी को हराना है। तो ये अपील जमीन तक गई है। गुजरों ने भी साथ दिया है, ओबीसी ने भी साथ दिया है, हत्ता कि जो दलित वोट था वो दलित वोट भी अपोजिशन की तरफ आया है। नौजवानों में गुस्सा देखा गया, जो बीजेपी का जो बेसिक कैडर रहा, नौजवान और खातीन, और इन्हीं दोनों ने बीजेपी का हमेशा बेड़ा पार लगाया पिछले 3 चुनाव में। लेकिन इस बार ये सिलेंडर जो उन्होंने मुफ्त दिया था,
वही इनके गले का सांप बन गया। सब जगह यही कहा गया कि 350 का सिलेंडर आज हमें 1000 रुपये में मिल रहा है। ख्वातीन में इसके खिलाफ बहुत शदीद गुस्सा है। उनको लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। महंगाई है, लेकिन महंगाई को जस्टिफाई कर लिया जाता है, लेकिन बेरोजगारी को जस्टिफाई नहीं किया गया है। नौजवान जो गुस्सा है वो बेरोजगारी की वजह से है। गांवों के अंदर एक रुझान होता है, खासतौर से किसानों में और उनमें भी जाटों में, कि वो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में भेजना चाहते हैं, और खासतौर से फौज और पुलिस की नौकरी में। लेकिन गुज़श्ता 5 सालों के अंदर योगी सरकार के शासनकाल में कोई भर्ती नहीं निकली। अगर इम्तिहानात हुए तो कैंसिल हो गए या पर्चे लीक हो गए। तो इनमें से बहुत से नौजवानों की उम्रें या तो निकल गई हैं या वो सड़क पर खड़े हुए हैं कि अगर एक आध साल उनको और मौका नहीं मिला तो फिर वो नौकरी करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसके बारे में शदीद गुस्सा है। एक चीज और नजर आए, पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बूढ़ा हो या जवान हो, आपने जो वीडियो हमने जारी की हैं वो उनमें आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर लोग ये कहते हुए नजर आए कि मोदी और योगी दोनों इंतहाई झूठ बोलते हैं और अब हम इनकी किसी वादे का एतबार नहीं करेंगे। ये चीज उनके लिए बहुत खिलाफ जा रही है। और मुझको ये लग रहा है कि जो दूसरा फेस है, जहां 9 अजला की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और ये वो अजला हैं जहां मुसलमान वोटों का असर है, यहाँ जाट ना के बराबर है, कुछ सीटों पर है जाट। तो यहाँ की जो तकदीर है वो मुस्लिम वोटर लिखने जा रहा है। गुज़श्ता चुनाव में इन 55 में से 38 सीटें बीजेपी को मिली थी 2017 में, 15 समाजवादी पार्टी को मिली थी, कांग्रेस को 2 और मायावती का खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इस दूसरे दौर में मायावती और कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी। पहले दौर में भी 1-2 सीटें हासिल हो सकती हैं, लेकिन इसमें कराएंगी। मुसलमान वोटरों के लिए बहुत सोचने का मुकाम है, बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। हमने इस बात का भी जायजा लिया कि क्या मुस्कान का मामला जो इंतखाबी टूल बनता जा रहा है और बीजेपी और हिंदुत्व ताकतें उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, क्या वोटरों को उसका असर है? तो महसूस ये हुआ कि शहरी इलाकों में इसका थोड़ा बहुत असर जरूर पाया जाता है, और शहरी इलाके हमेशा से बीजेपी के लिए एक लेबोरेटरी रहे हैं, और यहाँ पर उसका असर पहले से भी मौजूद रहा है। लेकिन देहातों में अगर वोटिंग का रुझान ज्यादा है, और लग ये रहा है कि दूसरे फेस में भी यही होगा, तो देहात इस बार मुकद्दर लिखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और जब वोटिंग का रुझान ज्यादा होता है, जब परसेंटेज ज्यादा होता है, तो बदलाव की अलामत होती है। और इस बात का यकीन है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दूसरे मरहले में, जिनमें जिला हैं सहारनपुर है, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, ये वो इलाके हैं जहां बेशतर सीटों पर, बेशतर अजला में मुसलमानों की मौजूदगी 40 से 50% तक है। तो अगर इनके साथ ओबीसी का वोट आ जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि किसी भी तरह के जो प्रोपेगेंडा होता है, अगर उस प्रोपेगेंडे में पब्लिक आ जाती है तो फिर 5 साल तक उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और कहा यह जा रहा है कि ये फेस जो है वो गठबंधन के लिए काफी फायदेमंद साबित होने जा रहा है कि जब बीजेपी की आंधी में समाजवादी पार्टी ने यहां से 15 सीटें निकाली थी, और इस वक्त बज़ाहिर माहौल गठबंधन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जमीन के अंदर, जमीन की सतह पर यह माहौल मौजूद है। और सिर्फ ये हवा नहीं है, लेकिन ये हवा का रुख ये बता रहा है, बीजेपी लीडरों के चेहरों का हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि चुनाव उनकी मुट्ठी से शायद फिसल न जाए। कोई पहले से पेशन गोई नहीं की जा सकती। ये चुनाव एक रात में पलटते हैं। आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अंदाजा ये लगता है कि फलानी पार्टी आने वाली है, लेकिन किसी और पार्टी के नाम वो रिजल्ट आ जाता है। हमें इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है और बहुत ही संयम के साथ काम लेने की ज़रूरत है। और उम्मीद ये है कि ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, मगरबी यूपी ने
जो नैरेटिव सेट कर दिया है उसका पैगाम पूर्वांचल की आखिरी सीट तक जाने वाला है। ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आपसे गुजारिश है कि आप रोजनामा खबरें के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमें मशवरे दीजिए, उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारे साथ आपका बहुत बड़ा ताउन होगा।